हरे कृष्णा, बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। मैं कैसे बताऊं, मेरे पास भाषा नहीं है। जब मैं विदेश जाता हूं तो अलग देखता हूं, इंडिया में देखता हूं तो अलग देखता हूं। हम जो भारतीय हैं आज के डेट में, भारतीय न्यू जनरेशन, बेसिकली न्यू जनरेशन, हम विदेशों को फॉलो कर रहे हैं और विदेशी हमारा इंडियन के संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। जब हम जाते हैं मॉस्को या यूरोप में तो वहाँ जाकर देखते हैं जो हमारे इस्कॉन में इस्लाम, क्रिश्चियन, बहुत सारे धर्म के लोग हमारे स्कूल में ज्वाइंट हो रहे हैं, सनातन हो रहे हैं, सब हिंदू हो रहे हैं अभी। लेकिन हमारे यहाँ वहाँ कितना सुंदर साड़ी, धोती, कमीज, कंठी, तिलक, हरे कृष्ण महामंत्र जब गीता लेकर पढ़ते हैं, हरिनाम करते हैं, प्रत्येक दिन हम लोग हरिनाम निकलते हैं। लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ जब आते हैं तो यहाँ जैसे कोलकाता, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, जितना भी, आज तो गाँव में भी हम विदेशियों के कल्चर को पकड़ रहे हैं। हम अपने कल्चर, हमारे जो भक्ति है, हमारे जो जीवन निर्वाह का जो सिस्टम है वो छोड़ करके विदेशियों का पकड़ते हैं। ये हमें दुख है। तो मैं सब भारतवासियों को, हम सभी सनातनियों को मैं प्रार्थना करूंगा कि सभी भगवत गीता के ऊपर ध्यान दें और भक्ति करें। भक्ति हमारी बहुत जरूरी है और हमारी जो संस्कृति, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो वेशभूषा है, हमारा जो कल्चर है, इसको जरूर पकड़ कर रखना चाहिए। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। मेरे स्कूली जीवन में मेरे शिक्षकों द्वारा सिखाया गया यह श्लोक यह बताती है कि इस भारत को भारतीयता के आधार पर दो ही स्तंभ खड़ी रख सकती है, एक है संस्कृत और दूसरी है संस्कृति। नमस्कार, मैं धनंजय कुमार और आपका स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज में। आप देख रहे हैं स्वदेशी भारत न्यूज का खास कार्यक्रम जनहित वार्ता, जिसमें हम आपको भारत देश में उत्कृष्ट कार्य कर रहे प्रेरणादायक लोगों से परिचय कराता हूँ। आज मेरे साथ इस एपिसोड में खास मेहमान के तौर पर एक ऐसे संत मौजूद हैं जो विश्व स्तर में सनातन की ध्वज लेकर सनातन धर्म की प्रचार करते हैं। जी हाँ, मेरे साथ स्वामी राधा दामोदर दास जी महाराज हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेशी भारत में। हरे कृष्णा, मैं राधा दामोदर दास। महाराज जी, सबसे पहले हमारे जो स्वदेशी भारत न्यूज के दर्शक हैं उनको एक बार आप अपना पूर्ण परिचय दे दीजिए। मैं राधा दामोदर दास फ्रॉम इस्कॉन और मेरा बेस मेन है मायापुर। और मैं 98 में इस्कॉन में गया, वृंदावन में। फिर वहाँ 4 महीना रहने के बाद मैं मायापुर, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड का हेड सेंटर है मायापुर, तो मायापुर ही मैं ज्वाइन किया और वहीं से प्रचार प्रसार शुरू किया। महाराज जी, आप सनातन की ध्वज लेके विश्व के अलग अलग देशों में जाते हैं, सनातन धर्म की प्रचार करते हैं, है ना? तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? एक्चुअली हम जब इस्कॉन में ज्वाइन किए तो चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी किया था, पृथ्वी ते आछे जो तो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु ही प्रचार किए थे और उन्हें भविष्यवाणी किए थे। ऑल ओवर द वर्ल्ड में, हर कंट्री में, पृथ्वी में, हर गांव में, हर सिटी में हरे कृष्ण महामंत्र का, कृष्ण का नाम प्रचार होंगे, हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार होंगे। भविष्यवाणी करके चले गए चैतन्य महाप्रभु। लेकिन बाद में जब एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी आए तो इन्होंने पहले अमेरिका गए और फिर प्रचार शुरू किए। तो प्रभुपाद जी का जब लाइफ स्टोरी में पढ़ा तो यहीं से मुझे प्रेरणा मिला इस्कॉन की फाउंडर चार्ज प्रभुपाद जी से। महाराज जी, आप विश्व के कितने देशों में गए हैं अभी तक और आगे किन किन देशों में जाके आप जो है सनातन धर्म की प्रचार करेंगे? एक्चुअली मैं 2003 में, शायद 2002 या 2 का लास्ट में, मैंने सबसे पहले सिंगापुर गए थे और फिर सिंगापुर से एक मेरा दोस्त था सिंगापुर में, तो उसके साथ गए सिंगापुर, मलेशिया, क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया, कंबोडिया होकर आ गए। फिर बाद में हम ऐसे टोटल 25 कंट्री गया हूँ मैं। हांगकांग, चाइना, रसिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, दुबई, अबू धाबी, शारजा, मॉरिशस। यूरोप में 6-7 कंट्री गए थे, पेरिस में गए थे, फ्रांस, उसके बाद बेल्जियम, हॉलैंड, पोलैंड, नॉर्वे, इसी तरह क्या हूँ। और अभी नेक्स्ट मेरा प्रोग्राम है कि होली के बाद, होली जो है तो गौर पूर्णिमा होता है, चैतन्य महाप्रभु का बर्थ डे होता है, तो होली के बाद मेरा प्लानिंग है यूएस के लिए। महाराज जी, आप इतने लंबे समय से सनातन धर्म की प्रचार में लगे हुए हैं और आपने इस यात्रा की शुरुआत किस प्रकार से की और इतने लंबे समय का अनुभव क्या रहा आपको, थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताएं ताकि उन्हें आपसे कुछ प्रेरणा मिले, आपसे कुछ सीख मिले। शास्त्र में एक श्लोक है, ब्रह्मांडो भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। ये ब्रह्मांड में करोड़ों करोड़ जीव भटक रहे हैं, माया का लाठी खा रहे हैं, भटक रहे हैं। मैं भी उसी जीव में से एक जीव हूँ। बस इसी तरह भटकते हुए मैं बीएससी का एग्ज़ाम दिया था फाइनल, इसी में एक संत से मुझे दर्शन हो गया, जैसे आपसे मुझे हुआ है, ठीक उसी तरह एक संत से दर्शन हो, उसने एक भगवत गीता मिला और मैं इस्कॉन के प्रभुपाद जी का भगवत गीता मैंने पढ़ा और वही गीता पढ़ के मुझे अपने आप को रियलाइजेशन हुआ कि एक्चुअली मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। हमारा अंतिम उद्देश्य है सिर्फ आहार, निंद्रा, भय, मैथुन, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हाउ टू गो टू बैक टू गॉड हेड।
अगर आप गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं तो यू हैव टू मस्ट बी चांट हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन एक ऐसा है जो सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन के द्वारा ही भगवत हम प्राप्ति कर पाएंगे। तो फिर अपने आप को मैंने अपने जीवन को उस कॉलेज लाइफ, स्टूडेंट लाइफ छोड़ करके और मैं इस्कॉन वृंदावन में ज्वाइन किया। वहाँ 6 महीना रहने के बाद मैं वापस मायापुर में ज्वाइन किया, इसीलिए कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के हेड सेंटर मायापुर है। मायापुर से ट्रेनिंग अच्छी हो, चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस मायापुर है। और ये जो इस्कॉन या हरे कृष्ण महामंत्र का आंदोलन का सबसे मेन है चैतन्य महाप्रभु। तो मैं सभी को प्रार्थना करूँगा कि सबसे पहले हमें सोचना है कि हमारा उद्देश्य क्या है। पहले अपने जीवन का उद्देश्य को जानना चाहिए। सिर्फ हमारा उद्देश्य आहार निद्रा भय में तो नहीं है, पैसा कमाएंगे, संसार करेंगे, फिर अच्छे सोएंगे, अच्छे खाएंगे, ये हमारा उद्देश्य है कैसे हम भगवान को प्राप्ति करेंगे। अगर आप इसका अंतिम उद्देश्य को आप स्वीकार करना है, सोचना है, हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग, थिंकिंग मेरा हाई होना चाहिए, दोबारा मैंने जैसी वापस इस पृथ्वी में नहीं आऊँ, एक ऐसा कर्म करेंगे जो हम वापस भगवत धाम जाएंगे। और उसका एक ही रास्ता है हरे कृष्ण महामंत्र जप करना। और ये 4 नियम, नशा, जुआ, आमिष और इलीगल सेक्स, ये 4 बंद करना और फिर हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, भगवान का प्रसाद लेना, भगवान का दर्शन, भगवान की कथा, यही हमारा मेन उद्देश्य है। तो हम भगवत धाम जा पाएंगे। नहीं तो पूर्णरूपी मरणम, पूर्णरूपी जननम, पूर्णरूपी जननी जठरे, बार बार मृत्यु होगी, बार बार जन्म होगी और जन्म और मृत्यु के बीच में जरा व्याधि, बुढ़ापा और मृत्यु, ये जो 4 सर्किल है इसमें हम भटकते रहते हैं। 84 लाख जीव, प्रत्येक जीव का जन्म होती है, मृत्यु होती है और जरा व्याधि, हर कोई मरता है, हर कोई बुढ़ापा होता है, हर कोई प्रत्येक जीव का बीमारी होता है। तो ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो चक्र है, इससे अगर निकलना चाहते हैं, अगर दुख पूरा फुल टाइम दुख अगर भूल जाना चाहते हैं तो भगवान के शरण में आइए, हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए और गो टू बैक टू गॉडहेड। हम सभी सोशल मीडिया में देखते हैं कि विदेशी लोग, विदेशी महिलाएं भारतीय भूषा में पब्लिक प्लेस में हरे कृष्ण का नृत्य बजा के, संगीत बजा के नृत्य करते दिखती है, जो कि भारत में ऐसा हम सभी को देखने को नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये इस्कॉन की सबसे बड़ी देन है और इस्कॉन, इसका सारा श्रेय इस्कॉन को ही जाता है, जिन्होंने विदेशी लोगों को, विश्व स्तर के जो भी अलग अलग देशों में लोग हैं, उनको सनातन की संस्कृति से, सनातन धर्म से जोड़ने के लिए इस्कॉन और इस्कॉन में कार्य करने वाले लोग इस चीज़ के लिए कार्य कर रहे हैं ताकि उन्हें भी जो है सनातन धर्म की महत्व को समझ में आए और वो जाने। तो महाराज जी, आप लोग विश्व स्तर में जाके इस प्रकार से सनातन धर्म के लिए कार्य करते हैं, प्रचार के लिए कार्य करते हैं, आप लोगों को किस प्रकार की अनुभूति हो रही है? एक्चुअली भारत में तो बहुत सुंदर है, अच्छे से हम कीर्तन करते हैं, साधु देश में घूमते हैं, प्रचार करते हैं, बहुत संत मिलते हैं, जितना भी धाम है सब भारतवर्ष में ही है। लेकिन विदेशों में बहुत दिक्कत होती है। विदेशों में कुछ कंट्री है जो हम साधु देश नहीं जा सकते हैं और हम बहुत गुप्त रूप से किसी भी तरह उसके पास जा कर के गीता, भगवत गीता देते हैं। फिर जब गीता पढ़ते हैं तो पूरा चेंज हो जाते हैं, उसको फिर भक्त बन जाते हैं। अभय चरण दे इस्कॉन का जो फाउंडर आचार्य हैं, कलकत्ता जन्म स्थान है, उसका बाद में नाम हुआ अभय चरण बिंद भक्तनाथ स्वामी प्रभुपाद। तो इंडिया से बहुत बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महापुरुष गए थे विदेश में, लेकिन आज के डेट में हरे कृष्ण महामंत्र का जो प्रचार इस्कॉन का जो किया है, जो प्रभुपाद जी किया है, कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं किया है। आज के डेट में आप किसी भी कंट्री चल जाइए, ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं भी जाइए, हर कंट्री में हमारे इस्कॉन के मंदिर है। प्रभुपाद जी पहले अमेरिका गए थे और अमेरिका से ही इस जो है तो इस्कॉन का आंदोलन, हरे कृष्ण महामंत्र का आंदोलन शुरू किया और उस अमेरिका से शुरू करके आज के डेट में हर देश में हो रही है। कुछ जगह में दिक्कत होती है, जैसे मुस्लिम कंट्री देशों में हमारा प्रॉब्लम होती है, बाकी जगह में हम अच्छे कीर्तन करते हैं। सबसे दुनिया का कम्युनिस्ट कंट्री थी रसिया, मॉस्को, जो वहाँ भगवान को नहीं मानते थे वो लोग पूरा कम्युनिस्ट है। आज के डेट में अगर पूछा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कृष्ण भक्त हो रहे हैं तो रसिया में। हरे कृष्ण। महाराज जी, आज के जो युवा पीढ़ी है वो अपने कैरियर को देखते हुए अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ किस प्रकार से वो राष्ट्रीय व सनातन संस्कृति के लिए कार्य कर सकते हैं, थोड़ा आप मार्गदर्शन करेंगे उन युवाओं को? भगवत गीता में बताते हैं चतुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागस्य, 4 वर्ण में बांटे गए हैं मनुष्य जीवन को। और उसमें से जो हम मनुष्य गृहस्थ आश्रम है, एक गृहस्थ आश्रम सर्वोपरि है,
मैं नहीं बोलता हूँ तो आप सिर्फ आप पूरा फुल लाइफ मंदिर में चला जाइए, सन्यासी बन जाइए तब भगवान का लाभ करेंगे, ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु करते हैं तो गृहस्थ जो आश्रम है, 4 आश्रम में से गृहस्थ आश्रम सबसे टॉप ग्रेड के होते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये चारों में से सबसे टॉप लेवल के होते हैं गृहस्थ। गृहस्थों का बहुत खुटीनाटी लाभ माफ है। इसलिए मैं आज के युवाओं को कहूँगा कि भक्ति करना और गृहस्थ आश्रम में रह करके भक्ति करना सबसे सर्वोपरि है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में बहुत सारे माप हैं। ये जो ब्रह्मचार्य हैं, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, ये तीनों को भरण पोषण, गृहस्थ को सबको भरण पोषण करते हैं गृहस्थ लोग। तो प्रत्येक युवाओं का कहेंगे कि आप हरे कृष्ण महामंत्र ज्वाइन कीजिए, भगवत गीता पढ़िए, हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए और 4 नियम को फॉलो कीजिए, नशा, जुआ, आमिष और इलीगल सेक्स। ये 4 बंद अगर कर देंगे तो और कुछ लाइफ में अब कुछ नहीं है गलत। ये 4 ही पाप का स्तंभ है। ये जो भगवान जी पाप पुरुष सृष्टि किए, ये पापों को ये 4 जगह रहने की जगह दिए हैं, नशा, जुआ, आमिष और इलीगल सेक्स। ये बात दे करके आप कुछ भी करें, भगवान की सेवा कर रहे हैं, प्लस भगवान का नाम करना, भगवान की कथा सुनना। आप सर्विस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप कहीं भी हैं वहीं रहिए। आप वहीं से जब घर में आएंगे तो भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, भगवान को ऑफर कीजिए, कुछ भी खाएंगे भगवान का भोग लगा कर प्रसाद कीजिए। तो आज के युवाओं अगर ये चेंज हो जाएंगे तो हम पूरा दुनिया को भी चेंज कर सकते हैं। हम जाएंगे भगवत धाम, हम सबको लेके जाएंगे। यही मेरा सभी युवाओं से अनुरोध है कि सभी हरे कृष्ण महामंत्र सोसाइटी में ज्वाइन कीजिए, सब हरि नाम कीजिए, सब भक्ति कीजिए। महाराज जी, आप सनातन की संस्कृति प्रचार में अपने जीवन को समर्पित कर दिए हैं। आप ब्रह्मचारी हैं? हाँ जी, मैं ब्रह्मचारी हूँ और मैं बताया अभी कुछ देर पहले मैं 98 से मैं इसको में ज्वाइन किया हूँ। उसके पहले तो मैं स्टूडेंट लाइफ में थे। तो मैं अपने स्तर से मैं अगर मुझे कोई पूछा जाए तो मैं बोलूँगा मैं बहुत खुश हूँ और मैं हूँ सही जगह में हूँ। महाराज जी, आपने इस सनातन की संस्कृति प्रचार में अपने जीवन को समर्पित कर दिए, लेकिन मुगलों व अंग्रेज़ों के आने के बाद इस देश की सांस्कृतिक पतन बहुत तेज़ी के साथ हुई है ना। इस देश को सांस्कृतिक स्तर में पुनः उस जगह पे ले जाने के लिए क्या जाना चाहिए? एक्चुअली मुगल के बाद हमारे 500 साल पहले आए थे चैतन्य महाप्रभु। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तब इस्लाम लोगों का बहुत अत्याचार था, बहुत ज़्यादा अत्याचार था। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ढंग से प्रचार किए, भागवत के, वेद के, पुराण को, गीता, विशेष करके हमारी गीता सबसे सर्वोपरि है, क्योंकि गीता जो है तो डायरेक्ट भगवान मुख निश्चित वाणी है। आपका कोई भी प्रश्न है, आपके दिल में अंतर में कोई भी अगर जागरूकता है तो आप गीता पढ़िए, हर प्रश्नों का जवाब मिलेगा। तो कृष्ण प्रचार के लिए आप अपने संस्कृति की रक्षा के लिए सबसे पहले वर्ड है कि आप संस्कृत को हमें पकड़ कर रखना चाहिए। आज के डेट में विदेशी लोग इधर वृंदावन में मायापुर में आकर संस्कृत पढ़ रहे हैं और संस्कृत हमारा है, हमारा संपत्ति है, भक्ति हमारा संपत्ति है, लेकिन हमारा संपत्ति विदेशियों ने लूट के जा रहा है, हम नहीं ले पा रहे हैं, हमारे पास नहीं है। कोई बच्चा पढ़ता है MBBS क्या बहुत लैंग्वेज क्वालिफिकेशन करते हैं, लेकिन संस्कृत 2 वर्ड बोलें तो नहीं पाएंगे। लेकिन संस्कृत सब्जेक्ट हमें बहुत अच्छी तरह से रखना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। आज के प्रत्येक बच्चों को संस्कृत सब्जेक्ट रखना चाहिए और गीता पर ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक बच्चों को गीता पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए, जिससे हमारे संस्कृति भी बचा रहे और हमारी भक्ति भी हम पकड़ कर रहें, जिससे हम लोगों को भी प्रचार कर पाए। जारे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जारे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश, अमर आज्ञा गुरु हो या तारो ये देश। तो प्रत्येक भारतवासी को कहें, चैतन्य महाप्रभु के पार्टिकुलर एक आदमी को नहीं बोला, चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्येक भारतीयों को बोले हैं कि जितने भी भारत भूमि में जन्म लिए हैं सभी हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, एक दूसरे के कृष्ण उपदेश कीजिए, एक दूसरे को भगवान को उपदेश दीजिए और अमर आज्ञा गुरु हो ये तारो देश। हम सबको गुरु बना रहे हैं, प्रत्येक भारतवासी को मैं गुरु बना रहा हूँ, सब आप गुरु हैं और सब पाश्चात्य देश में दूसरे देशों को भक्ति का ज्ञान दान कीजिए। ये चैतन्य महाप्रभु का उक्ति है। महाराज जी, तो इस देश को पुनः सांस्कृतिक रूप में उस स्थान पर ले जाने के लिए सनातनियों को सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए? सनातनियों को सबसे पहला कदम है कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, बस एक वर्ड, हम एक प्लेटफॉर्म में खड़ा रहेंगे। हमारे सोसाइटी बहुत हो सकता है, इस्कॉन है, गौड़िया मठ है, भारत सेवाश्रम है, रामकृष्ण मिशन है, बला बला बहुत सारे हैं, लेकिन हम सबों का बेस, हमारा परिचय क्या है? हमारा परिचय एक होना चाहिए, वो है सनातनी, हम हिंदू हैं। और हिंदू का सर्वश्रेष्ठ शास्त्र हम बार बार बताऊंगा गीता है।
हमें उद्धार के लिए, हमारा धर्म के बचाने के लिए, हमारा देश को बचाने के लिए एक ग्रंथ काफ़ी है, वो है भगवत गीता। भागवतम 60,000 श्लोक है, टाइम नहीं है आपके पास। वेद 4 वेद है, बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन गीता मात्र 7 श्लोक है, 700 श्लोक। और सिर्फ गीता के द्वारा ही हम हमारे देश के, हमारे मनुष्य जीवन को, हमारे जो सांस्कृतिक है, हमारे जो सनातन धर्म है, इसको हम एक सही जगह में ले जा पाएंगे, नहीं तो और दूसरा कोई उपाय नहीं है। हरे कृष्ण। महाराज जी से एक महत्वपूर्ण बात जानना चाहूँगा कि इस देश ने दुनिया को गीता और रामायण जैसी ज्ञान की महासागर जैसी ग्रंथ दिए, लेकिन दुनिया आज उन ग्रंथों का अनुसरण कर रहा है, विश्व उन ग्रंथों के अनुरूप चल रहे हैं, लेकिन भारत क्या अपने पूर्वजों के दिए हुए मार्ग व पद चिन्हों पे चल रहे हैं महाराज जी? हरे कृष्णा, बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। मैं कैसे बताऊं, मेरे पास भाषा नहीं है। जब मैं विदेश जाता हूं तो अलग देखता हूं, इंडिया में देखता हूं तो अलग देखता हूं। हम जो भारतीय हैं, आज के डेट में भारतीय न्यू जनरेशन, बेसिकली न्यू जनरेशन, हम विदेशों को फॉलो कर रहे हैं और विदेशी हमारा इंडियन का संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। जब हम जाते हैं मॉस्को या यूरोप में, तो वहाँ जाकर देखते हैं जो हमारे इस्कॉन में इस्लाम, क्रिश्चियन, बहुत सारे धर्म के लोग हमारे इस्कॉन में ज्वाइंट हो रहे हैं, सनातन हो रहे हैं, सब हिंदू हो रहे हैं अभी। लेकिन हमारे यहाँ वहाँ कितना सुंदर साड़ी, धोती, कमीज, कंठी, तिलक, हरे कृष्ण महामंत्र जब गीता लेके पढ़ते हैं, हरि नाम करते हैं, प्रत्येक दिन हम लोग हरि नाम निकलते हैं। लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ जब आते हैं तो यहाँ जैसे कोलकाता, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, जितना भी, आज तो गांव-गांव में भी हम विदेशियों को कल्चर को पकड़ रहे हैं। हम अपने कल्चर, हमारे जो भक्ति है, हमारे जो जीवन निर्वाह का जो सिस्टम है, वो छोड़ करके विदेशियों का पकड़ते हैं। ये हमें दुख है। तो मैं सब भारतवासियों को, हम सभी सनातनियों को मैं प्रार्थना करूंगा कि सभी भगवत गीता के ऊपर ध्यान दें और भक्ति करें। भक्ति हमारी बहुत ज़रूरी है। और हमारी जो संस्कृति, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो वेशभूषा है, हमारा जो कल्चर है, इसको ज़रूर पकड़ कर रखना चाहिए। महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो भारतीय लोग पश्चिम के संस्कारों को अपना रही है, और उससे भविष्य में क्या इस राष्ट्र की संस्कृति जीवित रह पाएगी? क्योंकि अतीत की जो रूपरेखा है, हम लोग उन्हें देख प्रेरित होते हैं, अतीत को देख के हमें गौरव की अनुभूति है। लेकिन आज जिस प्रकार से तेज़ी से लोग पश्चिम के संस्कारों को अपना रहा है, तो वैसे में क्या भारतीय संस्कृति और ये सनातन की संस्कृति भविष्य में जीवित रह पाएगी? जरूर। भगवान तो है पृथ्वी में और भगवान सब जगह है। यद्यपि से लीला कोरन गोरा राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारी पाए। महाराज जी, जिस प्रकार से भारत के लोग पश्चिम के संस्कारों को अपना रहा है, एक प्रकार से हम अगर कहें तो ईसाई संस्कारों को अपना रहा है नहीं, और वो कहीं ना कहीं पश्चिम संस्कारों को अपना रहा है, तो भारतीय संस्कृति से दूर जा रहा है नहीं, अपने को दूर कर रहा है। तो इस तरह से क्या भारत की संस्कृति और सनातन संस्कृति भविष्य में जीवित रह पाएगी? न इतना द्रुत गति से अगर विदेशियों का संस्कृति को पकड़ेंगे तो हमें नहीं रह पाएगी। लेकिन अगर अभी भी टाइम है, जिस गति से भारत में विदेशियों का संस्कृति हमारे यहाँ आ रहे हैं और जितना प्रचार है, जितना फॉलो कर रहे हैं, तो अगर ऐसा चलते रहेंगे तो फिर नहीं रहेंगे, फिर हम समाप्त हो जाएगी। लेकिन अभी भी टाइम है न्यू जनरेशन से, इसलिए मैं बोलूँगा जो यंग जनरेशन, उससे प्रार्थना करूँगा कि आप सभी हमारे भारतीय संस्कृति में आइए और सनातन धर्म की बचाइए। महाराज जी, इस देश की इतिहास, अतीत बहुत ही गौरवपूर्ण रही है, लेकिन वर्तमान में बहुत दुर्लभ स्थिति है। लेकिन भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, भविष्य को सुंदर बनाने के लिए, भविष्य में जो है सांस्कृतिक रूप में इस राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए आज के जो युवा पीढ़ी है, आज के जो सनातनी लोग हैं, उनको क्या प्रयास करना चाहिए? मेरा अंतिम प्रश्न। भक्ति एक ही रास्ता है। अगर हम सनातन धर्म को बचाते हैं, हमें अगर प्रचार करते हैं, अपनी संस्कृति पकड़ कर रखते हैं, तो हमें भक्ति करना चाहिए और साधु संग करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, धाम में जाना चाहिए, संतों के साथ बैठना चाहिए, भागवत गीता पढ़ना चाहिए, भागवतम श्रवण करना चाहिए। भारत भूमि थे मनुष्य जन्म होलो जार, सार्थो कोरी कोरो उपकार। भारत भूमि थे मनुष्य जन्म होलो जार, निजे जीवन सार्थो कोरी कोरो परोपकार, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। जब भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है, वो पहले अपना जीवन सार्थक करे,
और जब हम अपने जीवन को सार्थक करेंगे तब हम विदेशों का, दूसरे देशों का हम सार्थक कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारी सोचनी है कि हम अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाएंगे। हमें तो जन्म बहुत सुंदर देवभूमि मिला है। भारत भूमि मतलब देवभूमि है। जितना भी तीर्थ है सब भारत में ही है। तो भारत में रह करके हम साधु संग करके, गीता पढ़ के, वेद पुराण पढ़ करके, हमारे संस्कृत को अच्छी तरह से ग्रहण करके हम अपने जीवन को सार्थक करके परोपकार, हम एक दूसरे का भी उपकार करेंगे। इसलिए कहते हैं जारी रखो तारीखों की उपदेश। हम किसी को देखेंगे, सुबह उठते हैं हरे कृष्ण, हमारा हाय हेलो नहीं है। तो ये हमारी कल्चर होनी चाहिए। हरे कृष्ण। महाराज जी, अब अंतिम प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आप अपने ओर से जो भारत के लोग हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, जो हिंदू हैं, उनको आप अपनी ओर से क्या संदेश देंगे महाराज जी? हरे कृष्ण। मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा कि अपने संस्कृति को, अपने सनातनी को ढंग से पालन करना चाहिए। हमारी भक्ति ढंग से करनी चाहिए। गीता के ऊपर में, भागवत के ऊपर में ध्यान देना चाहिए और प्रचार करना चाहिए। खुद अपने ज्ञान के अर्जन कीजिए, फिर दूसरों को प्रचार कीजिए और भक्ति ढंग से करना है। अब महाराज जी, अंत में हमारे जो स्वदेशी भारत न्यूज़ के दर्शक जो अभी तक आपको देख रहे थे, उनको आप अपने स्तर से क्या संदेश देंगे, क्या मैसेज रहेगा आपका? स्वदेशी भारत जो चैनल है बहुत सुंदर काम कर रही है। मैं भी आशा करता हूँ आप सबको सपोर्ट कीजिए और ताकि जो यंग जनरेशन है वही जागरूक हो, सबके पास ये खबर पहुँचे, सबके पास पहुँचा सके और अच्छे काम कर रहे हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ इस चैनल से। तो आप देखें, महाराज जी ने मेरे हर एक प्रश्नों का उत्तर दिया और किस प्रकार से ये जो हैं विश्व के विभिन्न देशों में जाके सनातन की ध्वज लेके सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। आज के युवा के लिए बहुत बड़ी मैसेज है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। हमारे ही उम्र में महाराज जी जो हैं संतों के मार्ग पर चल पड़े थे, है ना। 1998 से इन्होंने संतों के मार्ग पर चलना शुरू किया और आज विश्व के 25 देशों में इन्होंने गया, वहाँ की संस्कृतियों को, वहाँ के लोगों को देखा और काफ़ी कुछ अनुभव किया और अपने को सनातन की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिए। बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है। आप इस एपिसोड से क्या सीखें कमेंट में ज़रूर बताइए। आगे हम आपको महाराज जी की तरह अन्य प्रेरणादायक लोगों से परिचय कराएंगे और उनसे इंटरव्यू करके आपको कुछ सीख दिलाने की कोशिश करेंगे। यही हमारा प्रयास रहेगा। एक विष्णु पुराण का श्लोक के साथ हम इस एपिसोड का अंत करेंगे। विष्णु पुराण में एक श्लोक है कि उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्ष तत भारतः नाम भारती यत्र संतितः, कि समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में जो देश है वो भारत है, उसकी संतान भारतीय है। आप एक भारतीय हैं, आप इस चीज़ को कभी ना भूलें। आप अपने गौरवपूर्ण इतिहास को याद करें कि हम अतीत में विश्व गुरु थे, सर्वशक्तिमान थे और ये राष्ट्र सोने की चिड़िया थी। लेकिन हमने अपने कर्तव्यों से अपने को जब दूर करना शुरू किया और हमने पश्चिम के संस्कारों को अपनाना शुरू किया तो हमारे देश में क्या सांस्कृतिक पतन हुई है वो आप सभी देख रहे हैं। और आज इस देश में भारतीय संस्कृति की दुर्लभ स्थिति है। राजीव दीक्षित जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया जो पुनः हमें भारतीय संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया। आप सभी अपने स्तर से ज़रूर कोशिश करें कि सनातन की हित के लिए, राष्ट्र की हित के लिए, समाज के हित के लिए अपने स्तर से जो भी प्रयास हो आप करें। हम आपके साथ इस एपिसोड में यहीं तक, आगे के लिए देखते रहिएगा स्वदेशी भारत न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।